ज्ञानपुर ब्लॉक के सरई मिश्रानी में दूसरे दिन भी भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने का काम जारी रहा। गांव के सार्वजनिक रास्ते पर श्रीलाल व सिखई द्वारा मढ़ा रखकर 20 वर्षों से कब्जा किया गया था। इस अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। इलाके के ग्राम प्रधान राकेश बिंद का कहना है कि ग्राम सभा में तालाब, नवीन परती, ऊसर खलिहान जैसे शासकीय जमीनों पर अब भी अवैध रूप से लोग कब्जा जमाए हुए हैं। गांव की लगभग 30 बीघा भूमि अतिक्रमणकारियों के चपेट में है। ग्राम प्रधान राकेश बिंद का कहना है कि चुनाव के बाद एसडीएम से शिकायत करते हुए पुलिस फोर्स के जरिए सरकारी भूमि को खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रजित राम बिंद, रामजीत, राम सूरत, बब्बुन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दूसरे दिन भी सरई मिश्रानी गांव में अफरा तफरी व हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपपुर चौराहे के समीप ट्रक के धक्के से एक बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि डेरवा गांव निवासी सैयद अली का पुत्र रोशन अपने परिवार की फरजाना तसब्बिर गुड़िया को बाइक पर बैठाकर कहीं जा रहा था। तभी गोपपुर चौराहे के समीप एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे चारों घायल हो गए। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस के साथ साथ घायलों के परिजनों को भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को सीएससी गोपीगंज में उपचार के लिए भर्ती कराया। साथ ही टक्कर मारने वाले चालक सहित ट्रक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। रविवार को बीएड टेट 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन भदोही संगठन द्वारा सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जाहिद बेग का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इसके बाद एसोसिएशन के लोग सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव के आवास पर पहुंचे, जहां अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन संगठन के पदाधिकारियों ने एक संकल्प व समर्थन पत्र सौंपा है। कहा कि एसोसिएशन के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। साथ ही सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जाहिद बेग का भी लोगों ने फूल माला पहनाकर उनके आवास पर पहुंचकर स्वागत किया है। इस मौके पर सुलभ कुमार मौर्य, रामराज यादव, रविंद्र कुमार, राहुल, प्रेमचंद मौर्य, प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर बने पीपा पुल में लगे गाटर का नट बोल्ट रविवार को अचानक गिर गया था, जिससे लगभग 1 घंटे तक आवागमन ठप रहा। पीपा पुल के दोनों छोर पर आवागमन करने वालों की भीड़ उमड़ गई थी। इस पीपा पुल से मिर्जापुर से भी बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। पीपा पुल के गाटर में आई खराबी के चलते आवागमन रोक दिया गया था। 1 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद पीपा पुल को दुरुस्त करते हुए आवागमन चालू कराया गया। इस दौरान पीपा पुल के पटरे भी खिसक गए थे। समय रहते नट बोल्ट पर नजर पड़ गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अदम गोंडवी साहब की यह चंद लाइनें, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा बरमोहनी के दलित बस्ती से, जहां आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी दलित बस्ती के लोग एक अदद रास्ते के लिए तरस रहे हैं और ट्यूबवेल की नालियों से होकर ग्रामीणों का आना जाना होता है। लेकिन भदोही जिले के वातानुकूलित कमरे में बैठकर काजू बादाम खाकर विकास का बड़ा बड़ा दावा करने वाले अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस हकीकत से अनजान हैं या फिर सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हैं। एक अदद सड़क को लेकर रविवार को बरमोहनी दलित बस्ती के भुआल, आशुतोष, सुनील, राहुल, मनोज आदि ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है और सड़क बनवाए जाने की मांग की है। खुले में शौच मुक्त को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा क्षेत्र के दर्जनों स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन अधिकतर सुलभ शौचालय शोपीस बने हुए हैं। उदाहरण के रूप में इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है भदोही शहर के मर्याद पट्टी रौजा गाजी मियाँ के समीप की, जहां लाखों रुपए की लागत से सुलभ शौचालय का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन इस पर ताला लटका रहता है। आपको बता दें कि मर्याद पट्टी स्थित गाजी मियाँ रौजे पर रविवार व गुरुवार को जियारत के लिए सैकड़ों जायरीन पहुंचते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। ऐसे में महिलाओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। आसपास के लोगों में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही के प्रति आक्रोश भड़क रहा है।
गोपीगंज के माधो रामपुर के पास दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे 22 वर्षीय श्रीकांत आनंद नामक युवक चलती ट्रेन से गिर गया है। ट्रेन से गिरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। युवक अपने परिवार के साथ सिकंदराबाद जा रहा था। युवक बिहार का निवासी बताया गया है। बताया जाता है कि गेट पर खड़ा होकर युवक मोबाइल से बात कर रहा था और अचानक फिसल गया। माधोरामपुर के पास ट्रेन से नीचे गिर गया। चैन पुलिंग कर परिजनों ने ट्रेन रोकी। सूचना पर गोपीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच गए थे। गंभीर रूप से घायल युवक को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। युवक के गिरते ही परिवार के अन्य सदस्य कूदने के फिराक में थे, लेकिन यात्रियों ने रोक लिया। संक्रमण के कारण जनवरी से बंद स्कूल कॉलेजों को शासन फिर से खोलने जा रहा है। रविवार को भदोही जिले में शासन का संदेश पत्र पहुंचने पर स्कूल संचालक स्कूलों को खोलने में लग गए हैं। आज सोमवार से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल व डिग्री कॉलेज के संचालन की अनुमति मिली है। संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया था। स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति मिलते ही स्कूल संचालकों ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को स्कूलों में साफ सफाई भी कराई गई। हालांकि अभी नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी शुभम आशीष मिश्रा, सत्यम तिवारी व प्रीतम तिवारी नामक युवक एक बाइक पर सवार होकर बाइक को सर्विस कराने गोपीगंज बाजार जा रहे थे। जैसे ही तीनों बाइक सवार राष्ट्रीय राजमार्ग के आजाद नगर के समीप पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़ी एक टाटा मैजिक तेज रफ्तार से बैक होने लगी। बाइक सवार कुछ समझ पाते उससे पहले बाइक मैजिक से टकरा गई। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने घायलों को सीएससी गोपीगंज भेजा था, जहां शुभम आशीष मिश्रा की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। बाइक सवारों को टक्कर मारकर चालक मैजिक लेकर भाग गया। चालक व मैजिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोइरौना थाना इलाके के बेरवा पहाड़पुर मार्ग पर उस मानक विहीन ब्रेकर को हटवाए जाने की मांग उठने लगी है, जिसकी वजह से गोपीगंज के पूर्वा निवासी ट्रैक्टर चालक दलित मुंशी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इलाके के गोपाल पांडे, श्रीधर निषाद, दयानंद पांडे, अखिलेश मिश्रा आदि का कहना है कि बेरवा पहाड़पुर मार्ग पर यह ब्रेकर काफी ऊंचा व मानक विहीन बनाया गया है। पर्वत की तरह बना यह ब्रेकर किसके आदेश पर तैयार किया गया है, इसकी भी जांच कराई जाए। आए दिन इस ब्रेकर पर हादसे हो रहे हैं। इलाके वासियों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि इस मानक विहीन ब्रेकर को हटाया जाए। मतदाता जागरूकता के लिए अधिकारी व पब्लिक के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। डीएम आर खौरी ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए फीता काटा और खुद बैटिंग कर क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया है। इस दौरान एसपी ने भी मैच खेलकर युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया। मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन गोपीगंज के हरदेवपुर चकमानधाता ग्रामीण स्टेडियम में किया गया था। यह मैत्री क्रिकेट मैच जीतकर पब्लिक ने अपने नाम किया। प्रशासन पब्लिक से हार गया है। कार्यक्रम के अंत में आवाज की जादूगर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, एसडीएम योगेंद्र कुमार, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। लता मंगेशकर के निधन से काली नगरी भदोही में भी शोक की लहर है। जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई है। सशक्त समाजवादी पार्टी के ज्ञानपुर स्थित नागमलपुर पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया है। उनके निधन पर सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, नेवादा प्रधान दिनेश पाठक, भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, सुरेश यादव, सुभाष सिंह, चंद्र बहादुर आदि ने दुख व्यक्त किया है। चौरी इलाके के गोहिलाव गांव में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के 5वें दिन भगवान के अवतरण पर प्रकाश डाला गया। कथावाचक श्यामल जी महाराज ने राम अवतार का सार सुनाया तो भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अधर्म से सदा बचकर रहना चाहिए। कहा कि रावण भगवान शिव का भजन पूजन कर पूरा साम्राज्य
तैयार कर लिया था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। इसीलिए भौतिकतावाद की तरफ दौड़ने के बजाय चरित्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्री राम कथा की अमृतमयी कथा से भक्त भाव विभोर हो गए। इस मौके पर संतोष दुबे, धीरेन्द्र दुबे, चंद्रशेखर तिवारी, अजय सिंह आदि मौजूद रहे। रविवार को संक्रमण से जुड़ी राहत भरी खबर आई है। भदोही जिले में मात्र 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। गोपीगंज इलाके की 2 महिलाएं संक्रमित मिली हैं। उधर सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने सीएससी औराई पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। दवाओं के रखरखाव, टीकाकरण सहित इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में जो भी खामियां मिली हैं उसे सुधारने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। अपने आसपास की खबरों को हमारी टीम को जरूर बताएं। चैनल पर लगातार हम सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबरों पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 7 फरवरी 1898 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रामाबाई अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।